हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीत मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, आज की एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर हम मल्टीपल बटन्स को किस तरह से यूज़ करेंगे, यानी कि हमने दो मेथड्स पढ़े थे, दो वेज थे बटन पर क्लिक जो है वो करवाने के और उसके अगेंस्ट कोई भी एक एक्शन परफॉर्म करवाने के। एक हमने पढ़ा था एक्सएमएल के अंदर ऑन क्लिक मेथड, और एक पढ़ा था हमने डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, ये दो पढ़े थे हम। ज़्यादातर जो यूज़ होता है मेथड वो होता है सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, ये मेथड यूज़ होता है। अगर हमारे पास मल्टीपल बटन्स आ जाएं तो हम क्या करेंगे, अकेले अकेले बटन के साथ लगाएंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर, ऐसे 4 बार लगाएंगे। जितने बटन होंगे उतने हिसाब से हमें लगाना पड़ जाएगा सेट ऑन क्लिक लिसनर। लेकिन हम इसमें इस तरह एक ऐसा मेथड यूज़ करेंगे कि लिसनर एक ही होगा और उसकी मदद से हम उसके अंदर एक वैल्यू लेंगे व्यूज़ की, और उसके बाद हम मल्टीपल बटन्स को यूज़ करेंगे। मल्टीपल व्यूज़ से वैल्यू लेके हम हर बटन के ऊपर एक जो है वो एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। सो गाइस, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल मीत मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। करना क्या है, सबसे पहले आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है और उसके अंदर आपने 4 या 5 बटन्स बना लेने हैं, जैसे जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, एक प्लस का बटन है, एक माइनस का है, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक डिवीजन का है। ये थोड़े छोटे हैं, शायद मैं आपको थोड़ा से जूम कर देता हूँ। हाँ, ये काफ़ी है। अब आपको आई थिंक क्लियर नज़र आएगा। अच्छा जी, मैं जाता हूँ। मैंने 4 बटन्स पहले से बना के रखे हुए हैं ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो बड़ी ना हो और आपको मैं कम टाइम के अंदर ये समझा सकूँ। अच्छा जी, हमने करना क्या है, ये बटन यहाँ पे बना लिए हमने और इनका आप कोड देख सकते हैं, और हर बटन को एक आईडी दे दी है मैंने। ठीक है, जावा के अंदर इसे एक्सेस करने की। अब हम करेंगे ये, यहाँ पर ग्लोबली बटन का है जो वो क्लास इंप्लीमेंट करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकेज जो है वो साथ इंपोर्ट हो गया। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ btn1, btn2, btn3, btn4। मैंने ये नाम रखे हैं। आप कोई भी इनके क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके कोई भी नाम आप रख सकते हैं। अच्छा जी, अब करना क्या है, अब हमने इन बटन्स को इनिशियलाइज करवाना है। ये मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएं। प्लस, ठीक है, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और आपको बना के दिखाता हूँ। अब क्या करना है, btn2 कर दूँगा मैं यहाँ पे, btn3 कर दूँगा और btn4। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो बटन है वो है प्लस का। ओके, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। प्लस के बाद मैं लिखूँगा माइनस, माइनस के बाद लिखूँगा सॉरी आई थिंक मैं देखता हूँ इसकी आईडी क्या रखी हुई है, थर्ड की मल्टीप्लाई। ये आईडी है इसकी, हम वो यहाँ पे लगाएंगे। डॉट के बाद मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई के बाद आ गया डिवाइड। ठीक है, ये हमने 4 बटन्स को इनिशियलाइज कर लिया, जो कि हम किसी भी व्यू को जब हम डिक्लेयर करते हैं एक्सएमएल में और उसमें इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, इसके बाद हमने एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है। जिन्होंने जावा पढ़े होंगे उन्हें इंटरफेस का मतलब भी पता होगा और इंटरफेस को कैसे यूज़ किया जाता है वो भी पता होगा, लेकिन आप लोगों को मैं इस तरह के तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। एक्सटेंड्स के बाद आप लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, ये कीवर्ड आएगा, और इसके बाद आप लिखेंगे व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अच्छा जी, अब ये रेड साइन हो गया है यहाँ पे, मैं इसके ऊपर आल्ट प्लस एंटर करूँगा। यहाँ ये जो बल्ब आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा और इम्प्लीमेंट मेथड्स पर क्लिक करूँगा, और ये जो मेथड है ऑन क्लिक का, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ये मेथड हमारे पास आ जाएगा। अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, btn1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर दिस पास कर देंगे। अब ये हमने इस तरह से क्यों किया,
अब हम चेक करता हूँ मैं आपको। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे हमारा कोड काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सेट ऑन क्लिक लिसनर लिसनर ही हो जाएंगे हमारी एक्टिविटी का, कोड बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर दिस पास कर देना है, सेट ऑन क्लिक लिसनर और दिस पास कर देना है। दिस मीन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के अंदर ये काम हो रहा है। ठीक है, मैं btn2 करता हूँ, 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस, फिर btn3 करता हूँ और सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस। जितने भी बटन होंगे सबको आपने इस तरह से कर देना है। btn4 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस, ये 4 हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास सबसे पहले हम स्विच का यूज़ करेंगे। स्विच के अंदर क्या होता है जी, आईडी एक वैल्यू आती है हमारे पास और केसेस होते हैं। डिफरेंट केसेस के ऊपर हम जो क्या करते हैं, हम करते हैं जी, हम करते हैं स्विच के केसेस की एक आईडी लेते हैं और उस केस के अंदर जब वो आते हैं तो उस बटन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा। आप लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा व्यू डॉट गेट आईडी। अब हमारे पास है जो गेट आईडी है वो यहाँ पर आ गई है हमारे पास। ये जितने भी हैं, ये 4 बटन हैं, सबकी आईडी यहाँ पर आ गई। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर लेना केस। अगर आपको स्विच का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं पता तो आप गूगल में एक बार इसको स्ट्रक्चर को सर्च करके आप इसको देख सकते हैं। क्या केस r डॉट आई डॉट, अब यहाँ पे वो आईडी देनी है हमने जो यहाँ हमने XML के अंदर उसको दी थी बटन को। ठीक है, अब ये देखें, ये प्लस का हो गया, ये केस है। केस अगर प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा, और ब्रेक यानी कि ब्रेक के बाद अगर परफॉर्म होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम दोबारा बटन प्रेस करेंगे, अगर माइनस का करेंगे वो माइनस में चला जाएगा। अब सबके जो केस हैं वो हमने इस तरह से बना लेने हैं। आप देखेंगे, एक सेकेंड, केस r डॉट आई डी डॉट माइनस, इसके बाद फिर ब्रेक। ठीक है, अगर माइनस का बटन होगा तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर। अगर मैं आता हूँ केस r डॉट आई डी डॉट मल्टीप्लाई, इसके बाद ब्रेक लगाता हूँ, इसके अगर मल्टीप्लाई का बटन होगा ये मेरा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद केस r डॉट आई डी डॉट डिवाइड। ठीक है, और इसके बाद ब्रेक। ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसके बाद आती है डिफ़ॉल्ट, लेकिन जहाँ पे डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ। अगर हम कोई यूज़र से वैल्यू ले रहे हों और अगर वो कोई ऐसी इन केसेस के अलावा कोई और वैल्यू आ जाए, यानी कि अगर जहाँ पे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, अगर इनके अलावा कोई चीज़ और आ जाती है तो वो डिफ़ॉल्ट केस में आ जाएगा। जो भी किसी भी केस को मीट नहीं करेगा तो वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। जैसे इफ एल्स में होता है, इफ़ अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये होगा, अगर कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो एल्स होगा। एल्स पार्ट में जो कोड होगा वो रन होगा। जहाँ पर एल्स पार्ट की, वहाँ पे एल्स पार्ट काम करता है, स्विच के अंदर डिफ़ॉल्ट करता है काम, ब्रेक। और यहाँ पर इसे ब्रेक लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ पे हम टोस्ट करवा लेते हैं कि एरर कोई भी, यानी कि अगर कोई लेकिन यहाँ पे हमारे केस के अंदर ये रन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्लस के अंदर आता हूँ। प्लस के अंदर अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर कोई भी मोबाइल के अंदर कोई नोटिफिकेशन आता है, आप कोई चीज़ प्रेस करते हैं तो आप हल्का सा एक पॉपअप आता है, और पॉपअप पे लिखा होता है लोडिंग, प्लीज़ वेट, प्रोसेसिंग, एरर, ऐसी चीज़ें शो हो रही हैं। हम उसको कहते हैं टोस्ट। टोस्ट को बनाते हैं कैसे हैं? टोस्ट के 2 तरीके हैं। अगर टोस्ट का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाए, इसके बाद इसको इस तरह से यूज़ किया जाए। आई थिंक इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करना पड़ता है इस तरह, टोस्ट डॉट सेट ड्यूरेशन। हाँ, लेकिन अभी मैं आपको ये तरीका नहीं बताऊँगा। अभी हम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर ऑटोमेटिक बनाता है एंड्रॉयड, वो यूज़ करेंगे। टोस्ट क्रिएट ए न्यू टोस्ट पर क्लिक करेंगे, ये बन जाएगा। जहाँ पे हम पैरामीटर पास कर देंगे, कोई भी हमने शो करवाना है, यू प्रेस्ड प्लस बटन, इस तरह स्ट्रिंग में आएगा। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ और इसके बाद मैं प्लस डॉट
खैर ये इस तरह से नहीं आएगा, लेकिन अगर हमने कुछ भी चीज़ कंकैटिनेट करनी होगी यहाँ पर तो आप लोग देख सकेंगे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू डॉट गेट आईडी। ठीक है, तो जो इसकी आईडी होगी इस बटन की वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब मैं टाइम की बचत के लिए यहाँ पर इस लाइन को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद सब के अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं माइनस के अंदर आ गया, यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस US माइनस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यू प्रेस्ड मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसके बाद मैं डिवाइड पे आ जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ यू प्रेस्ड डिवाइड बटन। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया और हमारा कोड है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते ये हैं कि मैं अपने इम्यूलेटर को रन कर लूँ और थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करूँगा। जैसे ही इम्यूलेटर रन होगा तो दोबारा मैं आप लोगों को इसकी आउटपुट शो करूँगा। सो गाइस, हमारा जो एमुलेटर है वो रन हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि व्यू डॉट गेट आईडी कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन मैंने गेट टेक्स्ट लिखा है। वो क्यों? मैं जब व्यू डॉट आईडी करता था जावा के अंदर जो इसकी थी आईडी, जो आर्ट फाइल के अंदर जो इसकी आईडी असाइन हुई थी वो हमारे पास शो हो रही थी। अब मैं क्या करूँगा, 3 के अंदर मैंने बटन का जो टेक्स्ट है वो शो करवाया है और इसके बाद 1 में मैंने आईडी करवाई है। अब मैं आपको वो आईडी भी यहाँ पे टोस्ट में शो करवाऊँगा और बताऊँगा टोस्ट होता क्या है। चलिए मैं इस अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। तो अभी हमारे पास ग्रेडल बिल्ड हो गया है, इंस्टॉल हो गई है और एक्टिविटी हमारे पास शो हो गई है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं प्लस के बटन पर क्लिक करता हूँ। ये आ गया हमारे पास यू प्रेस्ड बटन प्लस, यानी कि यू प्रेस्ड प्लस बटन और आगे उसका साइन शो हो रहा है। गौर से देखें, ये देखें, और ये टोस्ट, इसे टोस्ट कहते हैं। मैं इसे माइनस पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देखें यू प्रेस्ड बटन माइनस, यू प्रेस्ड बटन मल्टीप्लाई। अब ये डिवाइड है, मैंने इसके ऊपर क्या किया है, व्यू डॉट गेट आईडी की है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे यू प्रेस्ड डिवाइड बटन और उसके सामने एक आईडी शो होगी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यू प्रेस्ड बटन डिवाइड बटन और उसके आगे आईडी, गौर कीजिएगा 2131165239 ये आईडी है, ये देखिए। ठीक है, अगर आपने बटन के अंदर का टेक्स्ट करवाना है उसकी जो आपने जहाँ पे उसे इनिशियलाइज किया है, ये देखिए बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, जिसके बटन के अंदर की कोई चीज़ या किसी व्यू के अंदर की कोई चीज़ शो करवानी है तो आप गेट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और डॉट टू स्ट्रिंग में करेंगे। अगर डॉट टू स्ट्रिंग नहीं करें तो वो आपकी अजीबोगरीब सी वैल्यू आएगी जो आपको समझ नहीं आएगी। टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। सो गाइस, इस तरह से हम मल्टीपल बटन्स को व्यू सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा के यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल बटन्स को। अब आपको स्विच स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने कोशिश की है कि स्विच स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग मैं आपको इस वीडियो में दे दूँ। इफ़ एल्स कंडीशन का हम नेक्स्ट में यूज़ करेंगे जब कोई इफ़ एल्स वाली आएगी हमारे पास प्रॉब्लम। तो सो गाइज़ चलते हैं। सो गाइज़ अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।